नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत करते हैं अपनी खास पेशकश की। जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर और संभल में बुर्का वाली दो महिलाओं ने शिवरात्रि के खास मौके पर कावड़ क्या उठाई तो बवाल ही मच गया। अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी समेत तमाम धर्म के जो ठेकेदार हैं उन्होंने एक बार फिर से वो नाराज हो गए और अपनी नाराजगी अलग तरीके से व्यक्त कर डाली। दरअसल बरेलवी ने तो संभल में तमन्ना मलिक के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया और बुलंदशहर से उस्मा खान, जहां संभल में तमन्ना मलिक से माफी मांगने की बात कह डाली। जबकि तमन्ना मलिक का साफ कहना है कि धर्म किसी की जागीर नहीं है, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। वो मंदिर जाती है और बिना डरे उन्होंने भगवान शिव को जलाभिषेक किया है। वो क्या पहने, वो क्या नहीं पहने, ये कोई और नहीं उनको बताएगा। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी की दोनों लड़कियों का विरोध कर रही है, बीजेपी समर्थन में है। इसलिए हम ये पूछ रहे हैं कि संभल टू बुलंदशहर बुरखे वाली शिव भक्ति तमन्ना को फतवा कट्टरपंथियों को आहत क्यों? और सवाल यह भी उठ जाता है कि क्या कोई भी गैर मजहबी धार्मिक कार्य करना मुस्लिम धर्म के खिलाफ है, शरिया के खिलाफ है? ये कैसा धर्म है जो इंसान को मजहब में बांटने की कोशिश कर रहा है? चर्चा की आज शुरुआत करेंगे। उससे पहले बुलंदशहर से उस्मा खान और संभल से तमन्ना मलिक के जो रिएक्शन सामने आए हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले दो तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। बुलंदशहर से आप देखिए और संभल की दो तस्वीरें हैं जो कि इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। बुलंदशहर से उस्मा खान और तमन्ना मलिक संभल से, जो कि बुर्का पहनकर कावड़ लेने के लिए पहुंची। और जब बुर्का पहनकर वो कावड़ लेने के लिए पहुंची तो निश्चित तौर पर तस्वीरें अलग आनी ही थी, लेकिन अब यहां पर तमन्ना मलिक के लिए फतवा जारी कर दिया गया है। तमन्ना मलिक को तो ये भी कह दिया गया कि वो सरेआम अब माफी मांगे और जब माफी मांगेंगी तभी उनको माफ किया जाएगा। मेरी वैसी म्याद थी पूरी हुई, इसलिए मैं आई थी काबिल लड़कियां। उसे क्या है, अपने मन को होना चाहिए। वो इंसान तो एक ही है ना, धर्म से क्या है। जो कामर लेने गई हैं किस लिए लेने गई थी आप? मैंने शादी से पहले बोली थी, अच्छा, जब हमारी बात चली। आपके कितने बच्चे हैं? 2 बेटे। अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। लोग जो हैं वो खुद को चर्चा का विषय बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। जो किसी भी एक मजहब को फॉलो करता है वही सच्चा इंसान होता है। और मैं समझता हूँ कि जो तमाम मजहब को फॉलो करता हो वो किसी मजहब का नहीं है, और किसी मजहब का नहीं है इसका मतलब वो मुनाफिक है। और ऐसा शख्स जो किसी का नहीं होता, अल्लाह को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं। शरीयत का स्पष्ट नजरिया है कि कोई भी मुसलमान मर्द हो या महिला, वो दूसरे मजहब का शियार नहीं अपना सकती। गैर शरई अमल न करें जिससे मुसलमानों की बदनामी हो और शरीयत पर कोई उंगली उठाए। गुनाह से बचें, खुदा की बारगाह में तौबा करें। और अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सियासतदानों का कहना है वो भी आपको सुनवा देते हैं। जिस महिला की आप बात कर रहे हो वो हमारी कोई धर्मगुरु नहीं है जो हम उनकी इस बात को माने या कोई उनको फॉलो करे। जो इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। अगर वो महिला अगर दीपक मोहम्मद की तरह कोई काम करती तो हम उसकी ज़रूर तारीफ करते, लेकिन जो वो काम कर रही है उस चीज़ की मैं मजम्मत करता हूँ। इसमें मुस्लिम समाज का कोई एतराज़ नहीं है। हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, हमारे देश की ये खूबसूरती है। हम जब एक भारत श्रेष्ठ भारत कहते हैं, अनेकता में एकता की बात करते हैं, तो हिंदू समाज के लोग जो है वो मज़ारों पे भी जाते हैं, दरगाहों में भी जाते हैं। कोई जो फतवाबाजी का शौक़ है ना, वो फतवाबाजी के शौक़ से इन्हें बाहर निकलना चाहिए। और देखिए संभल और बुलंदशहर से बुरखे वाली कावड़ की तस्वीर क्या आई, उसके बाद से सियासत खूब जोरों पर हो रही है और ऐसे में तरह तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो अब नाराज यहां पर बताए जा रहे हैं, न सिर्फ तमन्ना त्यागी से बल्कि इसके साथ ही उस्मा खान से भी वो नाराज हैं। अब ऐसे में बुरखे वाली शिव भक्त पर जो बवाल मचा हुआ है, 3 साल पहले तमन्ना की शादी अमन त्यागी के साथ हुई थी, जहां शादी की उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर सब कुछ सही रहा तो वो कावड़ लेकर जरूर आएंगे। और ठीक उसी तरह से तमन्ना ने कावड़ यात्रा भी निकाली है और कावड़ यात्रा जब निकाली तो
चर्चा का विषय रहा। कावड़ लेकर वो हरिद्वार पहुंची, वहां से पानी भी लेकर आई, भगवान शिव पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया, लेकिन उसके बाद जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो नाराज हो गए हैं। अब तमन्ना ने बुरखे में कावड़ उठाया, जिसके बाद जो नाराजगी है वो चारों तरफ देखने को मिल रही है। और न सिर्फ तमन्ना त्यागी यानी कि तमन्ना मलिक को लेकर, बल्कि उस्मा खान को लेकर भी सियासत और नाराजगी मुस्लिम धर्मगुरुओं की सामने आई है। लगातार ये कहा जा रहा है मौलानाओं की तरफ से कि ये शरीयत के खिलाफ है, ये अगर शरीयत के खिलाफ जा रहा है तो फतवा जारी करना निश्चित तौर पर बनता है। और ये भी कहा गया है कि सरेआम वो आए हमारे सामने, माफी मांगे, इस्लाम धर्म में वापसी करें और जो भी वो कावड़ लेकर जा रही है उसके लिए उनको माफ कर दिया जाएगा। और इस्लाम ऐसे में तमन्ना मलिक और तमाम जो उस्मा खान है उन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। अगर हमने कुछ गलत किया होता तो हमें पहले अपने आप में एहसास होता, लेकिन हमें कोई और यानी कि तीसरा नहीं बताएगा कि हमें कब क्या करना है, कब क्या पहनना है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर खूब जोरों के साथ चर्चा हो रही है। जहां तमन्ना मलिक की तरफ से बुरखे में कावड़ लेकर गई तो ऐसे में हिंदू संगठन के लोगों ने खूब जमकर उनका स्वागत किया है। और लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो आप हमें ज्यादा बताइएगा। ऐसे में आपको बता दें कि डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। दिनेश फलारी महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही हमारे साथ अहमद जावेद जी भी जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। अहमद जावेद जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हुए, सर, अगर कोई अपनी मर्जी से कुछ कदम उठा भी रहा है तो क्या इस्लाम धर्म में फतवा जारी कर दिया जाता है उसके खिलाफ? देखिए रुचि जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमारा नाम शोएब सिद्दीकी है, उसको चेंज कर दिया जाए। देखिए रुचि जी, ऐसा है ये गंगा जमने की तहजीब। मोहम्मद शोएब जी हमारे साथ, मोहम्मद शोएब जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन सवाल मेरा अहमद जावेद जी से है। आपने शायद नाम सही से नहीं सुना। अहमद जावेद जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल जो है एक बहुत ही कॉमन है और इस मुल्क में इसकी एक बड़ी परंपरा है, खूबसूरती है। और होमोजीनियस सोसाइटी में किसी भी धर्म को कहीं भी शरीक हो सकता है और इसकी संविधान भी स्वायत्तता देती है और हमारा समाज भी देता है। लेकिन इशू जो है आपके सामने है, जो चैलेंज वो ये है कि जब किसी मजहबी धार्मिक गुरु के पास जाती हैं या तो अपने चश्मे से जब देखता है तो उसका नजरिए में ये उसके लिए गलत है। इसी तरह किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, जो नई दुनिया के जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है, तो तमाम झाड़ फूक को, तमाम चीज को गलत बताता है वो। इसी तरह मजहबी लोग जो हैं इस तरह के काम को गलत बताते हैं, उनका अपना काम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समाज बहुत ही बहुआयामी है। वहाँ पे जो जिस मजहब को मानता है पूरी स्वायत्तता है, और वो अगर किसी से राय लेने जाती है महिला या वो खातून जाती है पूछने कि मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तब ये फतवे की जरूरत पड़ती है, तब ये मौलाना को या तमाम मुफ्ती को इसमें अपनी राय देनी चाहिए। लेकिन किसी भी धर्म में प्रोसेस में विदाउट क्रिएटिंग एनी इशू, यानी किसी तरह का अनरेस्ट न पैदा किया जाए, तो संविधान इजाजत देता है एज ए नागरिक, एज ए सिटीजन किसी भी धर्म के किसी भी प्रक्रिया में शामिल हो सकता है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि उस महिला को अगर किसी से फतवा की जरूरत है तब वो उसके लिए फतवा जारी हो जा सकता है। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब या तमाम धार्मिक लोग अपनी बात रखते हैं, वो अपना रख सकते हैं, लेकिन बाध्यता नहीं उस महिला पे है। ठीक है, इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा। अभी जो यहाँ पर तमन्ना मलिक पर फतवा जारी किया वो आपकी नजर में सही है? नहीं, जैसे मैंने बताया, सही गलत का पर्पस तब सर्व होगा कि वो महिला या खातून वो जाके उस संबंधित धार्मिक गुरु से या मुफ्ती से अपना फतवा ले। अगर वो कह भी रहे हैं तो एडवाइजरी है, उस महिला पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी जिंदगी जी रही है, वो किसी गैर मुस्लिम से या किसी से शादी करती है, कैसे रहती है, नहीं रहती है। लेकिन सर सवाल तो वही तो उठ रहा है ना कि आखिर फतवा जारी किया ही क्यों जाता है, इस तरह की नाराजगी क्यों? क्योंकि हवाला तो ये दिया जा रहा है शरीयत के खिलाफ है। अब शरीयत के खिलाफ है ये बात तो उस महिला को पहले पता थी ना, तभी तो वो शायद छोड़ छाड़ के चली गई। हमारे साथ चूंकि उस्मा खान जी भी खुद जुड़ गई है, जो कि शिव भक्त है, जिन्होंने कावड़ यात्रा लेकर निकली थी। उस्मा जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका हिंदी खबर में। लेकिन इस बीच तमाम जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनवर जिलानी जी आपके पास आते हुए और इसी सवाल के साथ कि अगर कोई आपके धर्म के विपरीत या हमारे धर्म के विपरीत जा रहा है तो क्या उसके लिए फतवा जारी करना अनिवार्य हो जाता है? शोएब जी, आप बताइए। देखिए,
रितु जी ऐसा है, यहाँ पर जो जिन लोग 2 महिलाओं पर, खातून पर जो फतवा लगाया गया तमन्ना मलिक और उस्मान खान पर, तो हमारे में एक चीज ये होती है कि हमारे यहाँ फतवा लगाने के मौलवी अलग होते हैं। दाढ़ी रख लेने से हर आदमी मौलवी या मौलाना नहीं हो जाता है, फतवे की डिग्री अलग होती है। हमारे बगल में बड़े भाई बैठे हैं, बताएंगे आप। मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, अगर उन्होंने गंगा जमनी की तहजीब को लेते हुए अगर वहां चली गई तो कोई एतराज वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ 70% मेरा हिंदू भाई जो है वो मज़ारों पे आता है, तब कोई मुसलमान नहीं ऑब्जेक्शन लगाता है या इस की बात नहीं करता है कि वो क्यों आते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। देखिए यहाँ तक अभी बर्ग साहब ने एक बात कही कि मैं उनसे बात करूंगा। बर्ग साहब कोई आलिम नहीं है, ना कोई मौलवी है, वो सियासी आदमी है। जिस तरह उन्होंने नसीमुद्दीन को कल आगे बैठा के अबू आजमी को पीछे बैठा के दिखा दिया कि हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। बहरहाल तो आप देखिए, एक तरफ बर्ग साहब ने बात कही कि वो गलत है, और एक तरफ मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी में से मतलब नहीं मुसलमान है, कद्दावर लीडर रहे अपने जमाने के बीजेपी के, उन्होंने कहा कोई एतराज नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इस तरह सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। जाहिर सी बात है, वो लेडीज के जो शौहर हैं वो भी आप ही ने बताया कि वो गैर मुस्लिम है, यानी जाहिर सी बात है जो मेरी बहन है वो हिंदू हो चुकी है, जबकि शौहर हिंदू है तो जा सकती है। तो बहुत से लोग नाम ऐसे रखते हैं, जो दिलीप कुमार थे मुसलमान थे, यूसुफ खान नाम था, संजय खान नाम ऐसा था लेकिन वो मुसलमान थे। तो इस तरह नाम के उस पर जाके नकाब पहनना नहीं, नकाब तो हमारे वहाँ हिंदुस्तान में धरोहर है। हिजाब, लहजा और शर्माना ये तो हमारे वहाँ हिंदुस्तान की औरतों का गहना है। तो मैं इस चीज को नहीं मानता हूं। मैं ये कह रहा हूं सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बयानबाजी से बचा जाए। और एक चीज हमेशा रही रितु जी, किसी को खत्म करना हो तो उसका जिक्र मत किया जाए। तो जाहिर सी बात, अगर कोई मौलवी इस पर बयान देता तो मैं समझता हूँ आप खुद ही अपने आप को करेंगे, क्योंकि वो जाहिर लेडीज माइनर है, वो सुनेगी नहीं, वो अपनी बात करने दिए। शिर्क के खिलाफ है, ठीक है, हराम तो नहीं ना है। जैसे गुस्सा हमारे हराम है, वो शिर्क कर रही है, ठीक है, उनके शौहर हिंदू है, पहले पड़ताल कर लिए कि अंदर बात आखिर है क्या। अगर उठा रही गंगा जमनी की तहजीब को वो मिसाल दे रही तो मैं समझता हूँ इतनी बहुत बुरी बात नहीं है। ठीक है, हमारे वहां भी लोग आते हैं, रमजान शरीफ आ रहा है, कितने हिंदू भाई मेरे खजूरे बेचेंगे, मैं लूंगा, तो क्या मैं उनसे खजूरे ना ले लूं। रमजान करीब आ रहा है, तरावी परसों शुरू होगी, मेरे हिंदू भाई लोग हमारे साथ लगे हुए हैं कि वकील साहब आप कहाँ तरावी पढ़ेंगे, वहां मैं बैठे कहने लगा दूंगा, जिससे हजारों मुसलमान पढ़े की दिक्कत ना हो। तो ये गंगा जमनी की तहजीब एक मिसाल है, कांवड़ यात्रियों को मैंने कितनी मदद की है। तो मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस पर बयानबाजी करना चाहिए। और फतवा को नाम से फतवा लगाने वाली डिग्री अलग होती है, दावे के वो फतवा तो नहीं दे सकता। तो मेरी गुजारिश है सस्ती शोहरत पाने की इस पर बयानबाजी ना कहा जा रहा है कि अब करें। तमन्ना मलिक सामने आए, माफी मांगे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन तमन्ना मलिक का जो स्टेटमेंट है वो ये कहना है कि भाई माफी तो नहीं मांगेगी, अगर गलती की होती तब वो माफी मांगती भी, लेकिन ये उन्होंने गलती नहीं की है। अब कौन क्या पहन रहा है, क्या कर रहा है, वो बाकी मौलाना नहीं बताएंगे। लौटूंगी मैं आपके पास। स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आपके पास आते हुए इस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों की तरफ से तो खूब स्वागत किया जा रहा है कि अगर दूसरे धर्म का हमारे धर्म में आ रहा है तो वो कितना खुशहाल है, लेकिन वाकई में गंगा जमुनी की जो तहजीब है वो क्या यहाँ पर संदेश दे पा रही है? जी रुति, हर हर महादेव, वंदे मातरम। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो फतवे की दुकान जो मौलाना बैठे हैं उनको बताना चाहूँ। सबसे पहला, तमन्ना मलिक को, उनके पूरे परिवार को, उनके 2 संतानें जो आर्यन है, दक्ष हैं, और उनके हस्बैंड भी जो है अमन त्यागी, इन सबों को पहले बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामना। पूरा हिंदू समाज, पूरा भारतवर्ष तमन्ना के साथ में है। सबसे पहले उन मौलाना को बताना चाहूँ कि भारतीय अनुच्छेद की धारा 25 और 28 के अंदर आपको जेल हो सकता है। इस प्रकार का कहना आपको, जैसे कोई भी अपना धर्म अपना सकता है, तो आप कानून के भी खिलाफत कर रहे हैं और धर्म का भी खिलाफ करते हैं। एक मौलाना बोलते हैं कि कोई धर्म में दूसरे धर्म, कैसा दूसरा धर्म? अरे भाई, आपके पूर्वज महादेव के पूर्वज भक्त थे, अगर अपने पुराने धर्म में कोई धर्म बदला नहीं है, धर्म बदले थे इनके पूर्वज, उन्होंने आज वापस आया है तो स्वागत करना चाहिए। और जब देश में शांति की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, उन्हें याद दिलाना चाहूँ इस समय उनकी तहजीब कहाँ चली गई? भाईचारा। भाई, अगर कोई हिंदू, उसका शौहर है, हिंदू है और हिंदू में अगर घर वापसी करती है, उसी पुराने घर पे जहां उसका जन्म हुआ था पूर्वजों का, जो उनके पूर्वजों के आदि देव महादेव थे, उस महादेव को पूजा कर रहे, इनकी दुकानदारी कर रहे, शर्म नहीं आती इन मौलानाओं को? धर्मगुरु कहने पर शर्म होनी चाहिए। पूरा समाज इन्हें धिक्कार करता है। अभी जो क्या नाम, हमारे जो बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो भी तो मुस्लिम है, उन्हें तकलीफ नहीं है। हमारे साथ जो 2 मुस्लिम साथी जो बैठे हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर शोएब मलिक है और एक और जनाब जो बैठे हैं, इन्हें भी कोई तकलीफ नहीं है। यानी मुसलमान और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। ये चंद लोग जो है अपनी दुकानदारी करते हैं। इन मौलानाओं को
समाज इन्हें ठीक करने की आवश्यकता, और मैं मुस्लिम समाज से ही मैं रिक्वेस्ट करूं कि ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद होनी चाहिए। ठीक है। जो देश में दुर्गंध फैलाते हैं और देश में अशांति का माहौल करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को देश सबक सिखाएगी। वो बिल्कुल सावधान रहे, उनकी दुकानदारी नहीं चलने वाली है। ठीक है, जो ठेकेदार है उनकी दुकानदारी यहाँ पर नहीं चलेगी। लौटूंगी दिनेश जी, मैं आपके पास आते हुए, क्या आप लोग उज़्मा खान का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो मुस्लिम पृष्ठभूमि से आती है? मेरे प्रश्न क्या देखिए, नहीं स्वामी जी लौट रही हूँ मैं। लाखों दिनेश हिंदू ऐसे हैं जो मजारों पर जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो आगे की अपना कार्य करते हैं। उसी प्रकार ये कांवड़ यात्रा है, उन्होंने पहले मन्नत मांगी थी, भोले बाबा ने उनकी मनोकामना पूरी की, तो उस वजह से वो कांवड़ ले जा रही है। इसमें किसी भी मौलाना को कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस इंसान की ये स्वतंत्रता की आजादी है, तो स्वतंत्र है तो वो किस धर्म में जाए, कौन सी पूजा पाठ करे, कहाँ यात्रा करे, कहाँ भोले बाबा को जल चढ़ाए, तो उसमें मुझे लगता है किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पहले 1400 वर्ष पहले तो सभी सनातनी थे, ये तो इनका मजहब बाद में आया है, तो अपने अपने हिसाब से कोई पूजा पाठ करते हैं, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और सभी सनातनियों को, सभी मुस्लिम भाइयों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये पूजा पाठ का उनका स्वतंत्रता का अधिकार है, इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिनेश फलारी जी, आपकी तरफ से कहा गया कि हर किसी को और हर महिला को विशेषकर उसका जीने का अधिकार है, जैसे वो चाहती है वो स्वतंत्र है। साथ ही आपने कहा कि राजनीति सियासत नहीं होनी चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल और रहेगा कि अगर कोई हिंदू लड़की बुर्का पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाए तो भी क्या आप इसी तरह से समर्थन करेंगे उस महिला को? देखिए, यदि वो जबरदस्ती उस तरह ये कार्य कराया जाए तो विरोध करेंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं, अपनी मर्जी से, क्योंकि कई लोग हैं सर जो अपनी मर्जी से भी जाते हैं दूसरे धर्म में। दिनेश जी, अगर कोई महिला अपनी मर्जी से जाए, अगर दबाव में दबाव की वजह से कोई जा रहा है तो निश्चित तौर पर उसका विरोध होना चाहिए। लेकिन अगर कोई महिला अपनी मर्जी से नमाज पढ़ रही है, बुर्का पहन रही है, तब आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा? हम लफ्ज़ जिहाद का विरोध करते हैं। विरोध वहां करते हैं जब बेला फुसला कर किसी महिला को मंत्र विद्या के सहारे उसको बेला फुसला कर ले जाते हैं, नमाज पढ़वाते हैं, उसे जबरदस्ती। नहीं सर, लेकिन दिनेश जी, मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अगर कोई महिला अपनी मर्जी से जाए तब क्या रिएक्शन रहेगा आप लोगों का? तभी हम विरोध करते हैं जहाँ जोर जबरदस्ती होती है। ठीक है, फिलहाल मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। लौटूंगी मैं आपके पास। अहमद जावेद जी, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, क्योंकि आप इस पूरे मामले पर ये सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि जो फतवा जारी हुआ है वो निश्चित तौर पर गलत है, लेकिन उज़्मा खान या फिर तमन्ना मलिक को जो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की बात कही और ये कहा गया है कि वो अपने घर में वापस आ जाए, तो क्या वो सही है? क्योंकि अब तो वो अपना रास्ता चुन चुके हैं और अपने घर से बाहर निकलते हुए उन्होंने सीधे तौर पर हिंदू धर्म में अब वापसी करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका कहना है कि अब हमें यहीं पर रहना है और यही चीज करनी है। जी, ये जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया कि चूंकि ये समाज और मजहब कुछ खास मुट्ठी भर लोग जो हैं उस पे अपना डिक्टेटर या उनका रूल होता है और किसी भी धर्म में होता है, तो जो मुफ्ती है, जो मुस्लिम जो रिलीजियस लीडर है या हमारे हिंदू भाई जो रिलीजियस लीडर हैं, तो उनके दायरे बहुत ही महदूद होते हैं। उनके यहाँ यस नो होता है, उनके यहाँ गुंजाइश नहीं होती है। तो जो मुफ्ती का फतवा है तथाकथित, वो अगर मुफ्ती का फतवा अगर पैरामीटर में कहता है कि इस्लाम से खारिज हो गई है और वो गैर मुस्लिम हो चुकी है, तो उसमें फतवा लागू नहीं होता है। तो जब उसमें फतवा लागू नहीं होता है और उसकी तहकीकात किए बगैर आपने ऐसा फैसला कैसे दिया? क्या उज़्मा का नाम वाकई में वो जिस नाम से जानी जा रही है, अगर वो किसी ठीक है, मैं लौट रही हूँ अहमद जावेद जी आपके पास। हमारे साथ कुछ भक्त उज़्मा खान जी जुड़ गई हैं जो कि कावड़ लेकर पहुंची थी। सबसे पहले तो बहुत स्वागत करती हूँ उज़्मा खान जी आपका, क्योंकि देखिए अब आप बुर्का पहनकर कावड़ लेकर क्या निकली, अब चारों तरफ हाहाकार आप लोगों ने पैदा कर दिया है। अब इस पर आप लोग क्या कहेंगे कि फतवा जारी हो जाना, फिर माफी मांगने तक की बात कहना? जी मैम, इनकी तो कहने की आदत है, ये तो कहेंगे ये कि इज्जत थोड़ी करते हैं लेडीज की। मुसलमान जो उस बात से कोई मतलब नहीं है, इनको कहने दो। आपको कभी किसी चीज का डर लगता है कि अगर इस तरह की धमकी आपको दी जा रही है तो कल को कुछ भी गलत हो सकता है? मुझे नहीं, मैं किसी से नहीं डरती हूँ।
तो उस्मा खान जी, ये सवाल हर किसी के जहन में है कि क्या आप अभी दो नाव पर सवार हैं, क्योंकि आप इस्लाम धर्म से हैं, ये तो सब मानते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है, लेकिन फिर कावड़ लेकर निकलना, ये दो नाव पर सवार है या फिर हिंदू धर्म में आपकी वापसी हो चुकी है? उस्मा खान जी, आवाज पहुंच रही है? हेलो मैम, आवाज आ रही उस्मा है? जी, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप दो नाव पर सवार हैं, क्योंकि उस्मा खान इस्लाम धर्म से पैदा या यहाँ पर पृष्ठभूमि है और हिंदू धर्म के यहाँ पर जो मान्यताएं हैं उनको अपना रही हैं। दो धर्म नहीं अपना रही, मैंने सनातन धर्म अपना चुका है, अब नहीं अपनाऊंगी। अच्छा, आप सनातन धर्म में आ चुकी हैं, अब आपका इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं। ठीक है, फिलहाल कुछ कनेक्शन लौट रही हूँ अहमद जावेद जी, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है। अहमद जावेद जी, जल्दी से 2 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। जैसा कि मैंने कहा कि अगर उस्मा खान ने अपने नाम से कुछ नहीं होता, जैसे पहले भी पैनलिस्ट ने कहा, हमारे जो धर्मेंद्र जी थे, बहुत मशहूर और मारूफ एक शख्सियत थे, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उनका नाम कलीम था अखबार पेपर में, लेकिन वो हिंदू थे, उन्होंने शादी के लिए अपना नाम बदला था। उस्मा खान नाम हो सकता है, लेकिन वो धर्म बदल चुकी है, जैसा वो लड़की कह रही है ऑन द रिकॉर्ड, तो ठीक है, वो सीधे तौर पर कह रही है कि वो सनातन धर्म अपना चुकी है, हिंदू धर्म अपना चुकी है, और हिंदू धर्म में कोई फतवा जारी नहीं होता। हिंदू धर्म ने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है, आपको अगर किसी धर्म में जाना भी तो आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई प्रेशर आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, उसका फिर विरोध करेंगे जिस तरह से फलारी जी महाराज जी की तरफ से कहा गया है। ऐसे में स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, यही सवाल मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप उस्मा खान, तमन्ना मलिक का तो खूब समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई हिंदू लड़की अपनी मर्जी से, अपनी खुद की मर्जी से नमाज पढ़ती है और इस्लाम धर्म में जाती है, तो क्या आप उतना ही खुलकर समर्थन करेंगे जितना आज इन दोनों महिलाओं का किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यदि कोई हमारी लड़की अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, सोच समझकर दूसरे धर्म में जाती है तो उसकी स्वतंत्रता है, किंतु उन्हें सिर्फ याद दिलाना चाहूँ कि कल सूटकेस में वापस मत आना। और हमारे यहाँ जो बच्चियां आई है, उन्हें तो लक्ष्मी स्वरूपा, हम गृह लक्ष्मी बोलकर स्वागत करते हैं। हमारे यहाँ किसी प्रकार का रिश्त नहीं है। ये दोनों बहनों को, दोनों बेटियों को पता होगा कि मैं बहुत सुरक्षित हूं। चूंकि मेरे पास समय की कमी है, लेकिन अब इस पूरे मामले पर किस तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिल पाएगी, उस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है। बहरहाल, आपसे भी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। और इस बीच एक बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक, जहां पर एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बड़ी बैठक लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां पर कई अहम खरीद प्रोजेक्ट पर चर्चा भी हो रही है। नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में इस बैठक की शुरुआत हुई थी और ये बैठक अभी भी जारी है, जहां पर एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक जारी है। कई दिग्गजों की उपस्थिति यहां पर है। कई अहम खरीद प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर माना जा रहा है कि उन प्रोजेक्ट पर भी यहां पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। उनको अंतिम मुहर देने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। तो सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक जारी है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की बैठक हो रही है। नायब सिंह सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। कई अहम खरीद प्रोजेक्ट पर चर्चा भी इस दौरान की जा रही है। और चले बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार। प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उत्तर प्रदेश ने देश भर में एक नई मिसाल कायम की है। 94,094 वाहनों की स्क्रैपिंग के साथ उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनकर उभरा है। ये आंकड़े भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जारी किए हैं। यूपी की इस उपलब्धि से वायु प्रदूषण में कमी आ रही है और पर्यावरण का संरक्षण हो रहा है।
आज तकनीक काफी विकसित हो चुकी है और उसका बेहतर उपयोग करते हुए एक नियोजित और वैज्ञानिक प्रयास के माध्यम से हम पर्यावरण की रक्षा भी कर सकते हैं, धरती माता के सेहत की रक्षा भी कर सकते हैं और मानवता के उज्जवल भविष्य का मार्ग भी विकास के माध्यम से प्रशस्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वाहनों की स्क्रैपिंग का ये आंकड़ा देश भर में स्क्रैप किए गए वाहनों की संख्या का लगभग 42% है। ये उपलब्धि हासिल करने में उत्तर प्रदेश वाहन स्क्रैप पॉलिसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पॉलिसी के तहत 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों को पंजीकृत केंद्र पर स्क्रैप कराने पर वाहन की खरीद में 75% तक की टैक्स छूट और निर्माता द्वारा 4 से 6% छूट का प्रावधान है। रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी के मामले में भी योगी का उत्तर प्रदेश पूरे देश में अग्रणी है। 43,000 किलोमीटर ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ नहीं ਕੀਤਾ जाता। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के मुताबिक ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा सड़क प्रोजेक्ट है। सड़कों के निर्माण में लगभग 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके लिए सीएम फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई है। सड़क बन लगियां था असी एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाया, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड, वो जाके चेक कर दे कि क्वालिटी दी जिहड़ी जो सड़क बन रही है ਉਹਦੇ ਚ प्रॉपर मात्रा च लुक बजरी जो भी मटीरियल पैंदा वो हैगा या नहीं। पंजाब सरकार की नई नीति के मुताबिक 5 साल तक सड़कों की देखभाल की जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। जनता इस फैसले से बेहद खुश है। जो इस बारी पंजाब सरकार ने पॉलिसी लेके आए इसमें बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा है कि जो 5 सालों में जितनी बारी भी सड़क टूटेगी वो ठेकेदार बना के देगा, जो कि हमें बड़ा अच्छा अपराध है। प्रोजेक्ट में पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत लगभग 3,000 किलोमीटर सड़कें, लगभग 19,000 किलोमीटर ग्रामीण लिंक सड़कें और पंजाब मंडी बोर्ड के तहत 22,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई जा रही हैं। कभी खेलों के मानचित्र पर उत्तर प्रदेश सिर्फ संभावनाओं का नाम था, पर 2017 के बाद संभावनाएं संरचना बनी। जनपदों में स्टेडियम, ब्लॉकों में मिनी स्टेडियम और गांव में मैदान। खेल अब शहरों तक सीमित नहीं रहे। लखनऊ से मेरठ, वाराणसी से अयोध्या, ग्रेटर नोएडा से गोरखपुर, मैदानों पर सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स उतरे। खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स, मोटो जीपी, डेविस कप, बैडमिंटन से लेकर खो खो तक उत्तर प्रदेश अब मेजबान भी है और दावेदार भी। प्रतिभाओं को मिला मंच, प्रशिक्षण और सम्मान। आज उत्तर प्रदेश खेलों में सिर्फ भाग नहीं लेता, दिशा तय करता है। यह है बदलाव की कहानी, मेहनत की पहचान और भविष्य की स्वर्णिम उड़ान। ये है आत्मविश्वास, लगन और विजय का गूंजता संदेश। ये है नया उत्तर प्रदेश। सीएम धामी का हरिद्वार दौरा। आज गाजीवाली में ग्रामीणों की सुनेंगे समस्याएं। मुख्य सेवक जन चौपाल में होंगे शामिल। शासन प्रशासन की तैयारी पूरी। उत्तराखंड में महासत्यापन संदिग्धों और घुसपैठियों पर डीजीपी का कड़ा प्रहार। कहा, बिना सत्यापन किराएदार रखने वालों पर होगी कठोर कानूनी कार्रवाई। कांग्रेस का राजभवन कूच। आज पोस्टर हटाए जाने पर भड़के राजेश चमोली। कहा, लोक भवन कूच से घबराई बीजेपी सरकार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का सियासी बम। बोले, 8 से 10 महीने में बदल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल। कहा, बीजेपी डरी हुई है। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय। 22 अप्रैल से सुबह 8 बजे खुलेंगे केदारनाथ के कपाट। महाशिवरात्रि पर ऊखीमठ में तिथि घोषित।
नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं, जहां पर आर्यनगर गाजीवाली गांव पहुंचेंगे सीएम और बताया जा रहा है मुख्य सेवक जन चौपाल में शामिल होंगे और शासन प्रशासन की तैयारी पूरी है, तमाम तैयारियां यहां पर की गई हैं। कई बड़े नेता और विधायक इसमें शामिल होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो गाजीवाली गांव में आयोजित मुख्य सेवक जन चौपाल में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम धामी सीधे ग्रामीणों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे, मौके पर ही निस्तारण के निर्देश भी देंगे। कार्यक्रम को लेकर शासन प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इस चौपाल में बीजेपी के कई दिग्गज नेता और क्षेत्रीय विधायक भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का फोकस सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर तक पहुंचाने और ग्रामीण विकास को गति देने पर रहेगा। कुल मिलाकर इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जो है पुरजोर तरीके से जारी है, जहां पर आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी रहने वाले हैं। तमाम प्रोटोकॉल्स भी लागू कर दिए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर और तमाम पहलुओं पर व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। मुख्य सेवक भी इसमें शामिल होने वाले, शासन प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। इसके अलावा कई बड़े नेता और विधायक इसमें शामिल होने वाले हैं, जहां पर आज हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी रहेंगे और उनका हरिद्वार दौरा काफी खास माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से लालढांग चिल्लर खाल रोड परियोजना पर 2023 से लागू स्टे हटाए जाने के बाद उत्तराखंड की राजनीति गर्मा गई है। जहां सत्तारूढ़ बीजेपी इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी पर श्रेय लेने की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। प्रतीक्षित लालढांग चिल्लर खाल रोड प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर जो स्टे लगा था वो सुप्रीम कोर्ट ने हटाकर उत्तराखंड की जनता को बड़ी राहत दी है। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ लग गई है। एक तरफ सत्ताधारी लोगों का ये कहना है कि सीएम धामी और सरकार द्वारा जो पैरवी रखी गई उसी का ये कारण है कि अब इससे राहत मिली है और इससे स्टे हटाया गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन उनकी पैरवी इतनी कमजोर थी कि अभी तक इस पर हरी झंडी नहीं लग पाई थी। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि अदालत के फैसले से लंबे समय से अटकी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। इस सड़क के बनने से कोटद्वार की दूरी करीब 22 किलोमीटर कम हो जाएगी और लोगों को अपने ही राज्य में आने जाने के लिए दूसरे राज्यों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये मार्ग राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस कारण पर्यावरणीय अनुमति और कानूनी प्रक्रिया के चलते मामला अटका हुआ था। बलूनी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके इंटरवेंशन एप्लीकेशन को स्वीकार करते हुए स्टे हटाने का निर्णय दिया। उन्होंने इसे जनता की जीत बताते हुए कहा कि सड़क बनने से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय